खबर गाजीपुर जनपद से, जहां भूतिया टाट से सादियाबाद जाने वाली सड़क में से हंसराजपुर से हरहरपुर काली धाम वाली सड़क पर 2 किलोमीटर जाते ही बहुत ही भव्य और पौराणिक स्थल श्री श्री टंडाबीर बाबा महादेव अति प्राचीन पौराणिक स्थल का ट्रस्ट के लोगों ने बहुत ही भव्य रूप और महाभंडारे का आयोजन कर उनकी महिमा के बारे में लोगों को बताया। वहीं इनसे जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भी हैं, जिनको सुनने के बाद हर कोई कहता है कि वास्तव में इनके अंदर कोई शक्ति है। वहीं लोगों ने कहा कि हमारे क्षेत्र के रहने वाले एक युवक गुजरात के समुद्री तट पर आंधी तूफान में जो नाव पलटी थी, उस नाव में वह भी युवक सवार था, जिसके बाद तूफान के आगोश में सभी लोग समा गए, लेकिन यह युवक मात्र बचा टांडाबीर बाबा के नाम से ही आगाज करता रहा, जो अचानक समुद्र में बह रहे पेड़ की टहनियों के सहारे समुद्र के किनारे पहुंच गया और 2 दिन उसी समुद्र के किनारे तड़फता रहा। आर्मी के जवान उसका रेस्क्यू कर रिसीव कर उसे कैंप तक पहुंचाया, जहां से उसका यही कहना था कि हमें टंडाबीर बाबा के पास जाना है, क्योंकि मुझे कोई नहीं बचाया है, टंडाबीर बाबा ने ही बचाया है, और वह भी आकर उनकी महिमा के बारे में बताए। वहीं सरकारी नौकरी करने वाले ने नदी के किनारे मंदिर बनवाकर और उसमें बाबा को स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन तमाम पूजन अर्चन के बाद भी वह स्थापित नहीं हो सके, जिसमें मजबूरन दूसरे भगवान की मूर्ति स्थापित करनी पड़ी। इन तमाम कथाओं के साथ कई अद्भुत शक्तियों को देखते हुए क्षेत्र के लोगों ने उन्हें भव्य रूप देना शुरू कर दिए, जिसका पहला भव्य आयोजन 19 मई 2023 को हो रहा है, और जहां महाभंडारा और विशाल मेले का आयोजन किया गया है। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष राजेश जायसवाल, संरक्षक पंकज दुबे सहित प्रमोद गुप्ता, प्रमोद दुबे, रामरतन सिंह, श्यामलाल रामरतन सिंह यादव, हरिंदर, रमेश मदद, देवनाथ गुरवाणी, विशाल सिंह, सुनील दुबे, महाग्रामीण एसोसिएशन पत्रकार संघ सहित क्षेत्र के तमाम नागरिक उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9 गाजीपुर। गाजीपुर जिले के हम मनिहारी ब्लॉक में आए हुए हैं, जहां पे गाजीपुर से सादियाबाद जाने वाले रास्ता में एक रास्ता कटी हुई है, छीरी चौरा, जिसमें आगे आने पे एक पुल पड़ता है, जो पुल बेसो नदी का है। जस्ट बेसो नदी के पहले ही एक नीचे की तरफ रास्ता कटा हुआ है, जो आप स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं। वहीं पे एक अद्भुत मंदिर देखने को मिला। वहाँ पे एक श्री श्री टंडा बाबा के नाम से जाने जाने वाले महंत यहाँ रहते थे, और उनके जो भी उनसे कुछ मांगा आज तक वह खाली नहीं गया। जो कि अब देख रहे हैं, यह नदी का किनारा है और जस्ट बगल में ही यह मंदिर है। लोग इसकी विशेषताएं बताते हैं कि यहाँ जो भी जिस रूप में जैसे भी लोग मांगते हैं, उसको वह रूप में मिल जाता है। और देखिए, जस्ट श्री श्री टंडाबीर बाबा के ठीक बगल में वह श्मशान घाट भी बना है, जिसे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन से दूर है। और लोग बताते हैं कि इनके जाति पाति वगैरह कहाँ से आए, कहाँ चले गए, यह किसी को पता नहीं है। यहाँ रहे वो, जैसे आप देखे होंगे इतिहास में, हमारे आस्था में साईं बाबा एक बड़े ही महंत माने जाते थे, बहुत ही सत्य पुरुष माने जाते थे, और वह कब आए और कहाँ गए आज तक कोई जाना नहीं, लेकिन पूरी दुनिया उनको पूजती है साईं बाबा के नाम से। जस्ट उसी तरह से श्री श्री टंडा बाबा भी यहाँ आए, और इस नदी के किनारे रमणीय स्थान है, यहाँ पे अपना वह स्थान जमा लिए। और जो भी ईसुपुर, यह गांव पड़ता है ईसुपुर में जो भी परेशानियां किसी को आती थी, और वह जब यहाँ आते थे और इनके यहाँ अपनी गुहार लगाते थे, तो ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो कहे कि नहीं गुहार पूरा हुआ। आज तक सारी गुहारें पूरा हुई हैं। और यही अब पूछेंगे, इनको जाने कैसे लोग? जानने का मतलब यह था कि यही एक रतन जी रहते हैं, जो कपिल चौरा में कार्यरत थे। उनका मकान जस्ट बगल में है, आप देख सकते हैं। वह यहाँ आए जब, तो वो रिटायरमेंट होकर आए, तो वह सोचे, उनके अंदर एक सद्भावना जागी, और उन्होंने कहा कि एक मंदिर का निर्माण करा दें हम। तो जब मंदिर का निर्माण कराया गया, तो मैं आपको दिखा दूं कि देखिए यह मंदिर थी। अपना परिचय। मैं राजेश जायसवाल, श्री श्री टंडाबीर बाबा महादेव मंदिर का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ।
यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से कॉरिडोर बन रहा है। साथ ही लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि इसके आसपास जो धर्मस्थली है वह भी काफी चर्चित है। कहीं राम जानकी का मंदिर है तो कहीं मंदिर इन्हीं का बनवाया गया, उस पे नहीं विराजमान हो सके। तमाम जो बातें हैं वो हम अपने दर्शक बंधुओं को आपके माध्यम से बताना चाहेंगे विस्तार से। पहले तो आज इस अति प्राचीन पौराणिक स्थल पर जिले के प्रमुख प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आए हुए समस्त बंधुओं का हृदय दिल से इस मंदिर निर्माण समिति की तरफ से स्वागत बंदन अभिनंदन है। मैं बता दूं कि यह अति प्राचीन पौराणिक स्थल यहाँ क्षेत्र के आस्थाओं से जुड़ा हुआ केंद्र है, क्योंकि यहाँ तमाम जाति मजहब के लोग, जाति के लोग तो यह नहीं समझ पाते, समस्त जाति के यादव समाज के लोग कहते हैं कि बाबा ग्वाला समाज से रहे हैं, हरिजन समाज के लोग कहते हैं कि बाबा हरिजन रहे हैं, धोबी समाज के लोग कहते हैं कि बाबा हमारे कुल देवता रहे हैं, और वैश्य समाज के लोग कहते हैं कि यह हमारे आराध्य कुल देवता रहे। इसलिए तमाम जाति मजहब के लोग अपने अपने कुल देवता के रूप में इनका पूजन अर्चन करते हैं। और एक विशेषता यहाँ सुनी जाती है, लोग बताते हैं कि इनको सुप्रीम कोर्ट से जो नवाजा गया है, ये लोग इनको सुप्रीम कोर्ट से नवाजते हैं, उसके पीछे यह कहानी इस क्षेत्र में चर्चा का विषय हुआ करता है आज भी। कि एक यहाँ का बगल में एक गांव काडी भिक्षेपुर गांव का एक व्यक्ति अपने रोजमर्रा के लिए गुजरात के प्रदेश में गए थे, और वहाँ एक गुजराती व्यापारी का कुछ कतिपय उत्पाती लोगों के द्वारा, अवांछनीय लोगों के द्वारा उनको प्रभाव को कम करने के लिए, उनके परिवार को नस्तानाबूद करने के लिए इकलौता लड़के को जो है जाल में फंसा दिए। कुछ ऐसी घटना के जाल में फंसा दिए और वह लड़का उनका जो है जिला कोर्ट से और हाई कोर्ट से अवांछित हो गया, और वहीं पर व्यापारी मूर्छित होकर के गिर जाता है, जैसे फैसला कोर्ट का आता है। तो ये रहने वाला यहाँ का व्यक्ति बताया कि हमारे यहाँ एक ऐसे देवता है जिनको लोग अर्जी डालते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। ढांढस लगाते इस बात को कही, और वह गुजराती व्यापारी ने इस बात को समझा और वहीं से अर्जी लगाता है कि बाबा अगर मेरा बालक, मेरा बेटा अगर निर्दोष है तो उसको सजा न हो, मैं आपके प्रभुत्व को तब समझूंगा और आपके दरबार में परिवार के समेत आऊंगा। और यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो कुछ ऐसा चमत्कार होता है कि सारे कोर्ट के जो न्यायाधीश जज थे वहां उनको बाइज्जत बरी करते हैं। वैसे कोई तथ्य नहीं मिलता है जिसमें इनकी संलिप्तता रही हो, और बाइज्जत बरी होते हैं। वही वो गुजराती परिवार जो है अपने पूरे परिवार के साथ इस बाबा के धाम पर आया, और दर्शन करने के बाद बाबा से कहा, बाबा ने कहा कि क्यों कुशल है ना, सब ठीक है ना? अरे बाबा आप जो कहे वही हुआ है। वहां तो हमारे बच्चे को फैसला सुनाने वाला तो लग रहा था कि आप भी वहां फैसला सुना रहे हैं, और मेरा बच्चा निर्दोष बाइज्जत बरी हुआ और मेरे कुल का चिराग बचा है, इसलिए आप खुद सुप्रीम कोर्ट बनकर के इस कोर्ट में फैसला सुना रहे थे। प्रभु यही चेहरा दिख रहा था, हम इसीलिए भाग के गुजरात से आया हूँ, और इस महिमा के लिए मैं जीवन भर आपके चरण वंदन करते हुए रहना चाहता हूँ। और गुजराती परिवार को बाबा ने आशीर्वाद दिया और कहा कि जाइए जहां से भी स्मरण करोगे वहां हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। कोई अर्जी लगाता है उनकी मनोकामना पूरी होती है। हाँ, इस क्षेत्र के लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए देश के प्रदेश के कोने कोने में रहते हैं। इस गांव की महिलाएं, बेटी बहनें भी कहीं रहती है, तो जहाँ रहती हैं कभी जो है उनको प्रसूति पीड़ा होती है, या पशुओं को प्रसूति पीड़ा होती है, या कोई बात होता है जहाँ प्राण जाने के लिए स्थिति रहती है, कहीं मर्यादा जाने की स्थिति रहती है, तो लोग याद करते हैं और वहीं से अर्जी पहले करते हैं और उनकी अर्जी तत्काल पूर्ण हो जाती है। इसके बाद रविवार या मंगलवार के दिन खप्पर, ताई, जनेऊ, फल फ्रूट। यहाँ मेला कब लगता है? यहाँ बैसाखी अमावस्या पर पंचम श्रृंगार इस साल है। हर साल श्रृंगार महोत्सव करते हैं, क्योंकि इनके जन्म का कोई हम लोग को नहीं मिल पाता है कि हम लोग जन्म उत्सव मनाए। भव्य आयोजन होगा यहाँ भव्य जो आयोजन है इस 19 मई को यहाँ भव्य आयोजन में महाभंडारा और महाभंडारे के साथ साथ विशाल मेला और शिव गुरु महामहोत्सव का कार्यक्रम होना है। और उसमें मुख्य अतिथि हमारे बगल में शनि देवता का और हनुमान जी का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा देवताओं के, दो लोग के देवताओं का है, जिसके मुख्य अपना परिचय बताएं।
हम इसी गांव के निवासी हैं, यूसुफपुर खड़बा के। और यहाँ हमारी आस्था है, इस टंडा वीर बाबा मंदिर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। यहाँ की क्या कुछ विशेषता है? बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पर मंदिर बनवाया जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि भविष्य में यह कॉरिडोर भी रूप लेगा, उसकी क्या कुछ विशेषता अब है? देखिए, दो बातें हैं। एक बात तो ये कि क्या है, आस्था है। तो 50 साल उम्र हो गई। 50 साल जब हम लोग बच्चे थे तो बड़े बूढ़े जो हम लोगों को लेके जाते थे शादियों में, तिलक में, तो नदी पर पुल नहीं था, कम पानी जहाँ रहता था वहीं से लेके जाते थे। पानी में घुसते थे तो कहते थे जय टंडा बाबा। तो यहाँ छोटा सा आकार था बस इनके स्मरण के लिए। और ये कबीर पंथी संत थे, इनका जन सहयोग में, जन सेवा में ही जीवन इनका बीता। छूत नहीं मानते थे। बड़ी ढेर सारी विशेषताएं थी। किसी मठ या मंदिर से इनका जुड़ाव था या फिर किसी गुरु से जुड़ाव था कि ये कबीर जी जिसके गुरु, जिसके शिष्य रहे हों, उन्हीं उसी मार्ग के भी थे, कबीर पंथी थे। और लोग इनको अलग अलग रूपों में पूजते हैं और सबकी आस्था है। किस तरह का पूजन अर्चन होता है? जैसे कहीं कहीं यहाँ दूध का खप्पर लोग मंगलवार, और बाकी चीजें ये इसके संस्थापक हैं भाई राजेश जी, और गांव के लोग हैं, इनकी पूरी टीम है। ये लोग बताएंगे, मेरे साथ में है, इनको पूरी जानकारी इनसे मिलेगी आपको। हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे देख रहे दर्शक बंधुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? यही भाई कि देखिए, आस्था तो अजर है, अमर है। अब ये है कि आप किसी की आस्था को गाली दे करके, वो गाली देने वाला व्यक्ति किसी दूसरी आस्था के आगे नतमस्तक होता है। तो आस्था तो है, ये गुरु सत्य है। जो थोड़ा पहले मान ले समझदार है, नहीं तो जो थोड़ा बाद में मानता है, जो राम को नहीं मानता है बुद्ध को मानता है, जो बुद्ध को नहीं मानता है वो कृष्ण को मानता है, जो कृष्ण को नहीं मानता है वो अल्लाह ताला को मानता है, जो अल्लाह ताला को नहीं मानता है गॉड को मानता है, जो गॉड को नहीं मानता है वायुगुरु को मानता है, जो वायुगुरु को नहीं मानता, कहीं ना कहीं तो मानता ही है। ससुर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में। तो बस ये आस्था का केंद्र बिंदु है और जन सहयोग से इसका मतलब संवर्धन हो रहा है, बढ़ रहा है, फल फूल रहा है और ये चलेगा। ये परंपरा है, सबके जीन में है। कहीं न कहीं सर सुनने में ये हमें भी अभी भी पता लगा है कि टंडावीर बाबा किसी व्यक्तिगत संप्रदाय से नहीं आते। सारे लोग, सारे धर्म के लोग इनको पूछते हैं और सारे लोग इनको यहाँ आके जो चढ़ता है प्रसाद वगैरह वो लोग चढ़ाते हैं। क्या इसमें क्या सत्यता है? भाई ये कष्ट ठहरने वाले रहे हैं लोग यहाँ आके इनको चढ़ाते थे। जैसा देश वैसा देश, जैसा टाइम था पहले लोग आके यहाँ दूध ताई तो मतलब खप्पर तो यहाँ चढ़ता था खप्पर लंगोटा। और समय के साथ चीजें बदली हैं, तो लोगों का विकास हुआ है, लोगों ने इसको भव्य रूप दिया। तो प्रसाद और इन चीजों में भी यहाँ मेला लगता है महाराज, हजारों हजार की भीड़ होती है हर साल, हजारों हजार। सवाल ये उठता है कि यह चारों तरफ गांव बहुत दूर हैं और नदी के किनारे यह श्री टंडा बाबा का स्थान बना, तो यह चर्चित कैसे हुए? कैसे आप लोग जाने कि यहाँ टंडा बाबा जी का निवास है या यहाँ रहते हैं? यह कैसे मालूम पड़ा आप लोगों को? अब हम लोगों को तो बताते हैं लोग कि यहाँ पुजारी थे कोई, ठीक, पूजा उजा कर रहे थे। उसी टाइम कोई एक संत आए इधर से, इसी नदी से पीछे जो आप देख रहे हैं, और ये महीना है मई का, देख लीजिए कितना पानी है, कोई जवान बच्चा भी निकल के जा सकता है आर पार। उधर से ही आए और कुछ मांगे पानी पीने के लिए, गुड़ जो भी मिला हो उनको, और उसके बाद चल चंद्रवती या कुछ इस तरह से कह रहे थे। हाँ, पश्चिम बहिनी। तो बाद में लोगों ने बाबा जी से पूछा, पकड़ के इस गांव के डॉक्टर हरि जायसवाल वगैरह जी के पिताजी थे और रामदेव सिंह जी के, सब मतलब ये बुजुर्ग जो थे, कहावत है। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई मूर्ख हो तुम लोग, ये मंदिर के ये जो चंद्रावती में, काशी में जो पश्चिम वाहिनी गंगा है, उनकी ये उनकी मतलब
पुत्री है और यहाँ कोई और एक इसकी शाखा, ये सब जो वेद में वर्णित है वो चीजें वो बताए। धीरे धीरे जागरूक हुए लोग, पढ़े लिखे लोग, जो उस समय बच्चे थे वो आज 50 साल के हैं, सारे लोग हैं ये दूसरे गाँव। क्या नाम आपका? मेरा नाम रामवत गुप्ता। और यहाँ पे जो विशाल शिव गुरु महोत्सव है, यहाँ लोग आना चाहे तो कैसे आ सकते हैं? इसका क्या अस्थायी पता है? यहाँ से हंसराजपुर से सीधा एक जो रोड नंदगंज से ले गया है। जी जी। हाँ, इधर से आ सकते हैं। फिर इधर से चौरा, छेड़ी, सराय, गोकुल का लिए 2 मार्ग है। आसपास के बस स्टैंड की मैं बात करूं, बस स्टैंड इधर है हंसराजपुर। हंसराजपुर बस स्टैंड, हंसराजपुर इधर चौरा है। रेलवे स्टेशन जखनिया। जखनिया नजदीक। हाँ, जखनिया। और इधर है और क्या बोलते हैं नंदगंज। मतलब आसपास के स्टेशन हाँ। नंदगंज, जखनिया हो गया, गाजीपुर सिटी हो गया, ये तमाम स्टेशन सब। अगर रास्ते से आना चाहते हैं तो हंसराजपुर से अम्बेडकर मोड़ से रास्ता है। यहाँ कब है आयोजन यहाँ का? 19 तारीख के साथ शनि भगवान और हनुमान जी का मंदिर का स्थापना उसी दिन। प्राण प्रतिष्ठा जो है हथियाराम बाबा के बाबा भवानी नंदन यति जी महाराज जी के द्वारा। क्या नाम आपका? मेरा नाम राम रतन सिंह है। मैं इसी गांव का निवासी हूं और श्री श्री टंडाबीर बाबा धर्मार्थ ट्रस्ट में मैं एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य भी कर रहा हूं। ये जो विशाल शिव गुरु महोत्सव का आयोजन किया गया है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है और किस तरह का आयोजन है? ये कई वर्षों से, लगभग 4 से 5 वर्ष से हम लोग हर साल यहाँ पे महाभंडारा और विशाल मेले का आयोजन कराया जा रहा है और जिससे हिंदू धर्म, सनातन धर्म को हम लोग जागृत करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू धर्म यहाँ पे जागृत हो और तमाम देवी देवताओं का यहाँ वास आने वाले समय में हो रहा है। ये यहाँ की बेशो नदी है जो पश्चिमोत्तर की दिशा में बाबा के धाम से बहती है वो, और बाबा का काफी बचपन से हम लोग ये सुनते आए हैं कि बहुत सारी शक्तियां इनमें निहित हैं और जो भी अर्जी बाबा के धाम पे आकर लगाता है उसकी मनोकामना बाबा पूर्ण करते हैं। जो भी भाई बंधु अगर चाहें तो अपनी अर्जी 19 तारीख को बाबा का महाभंडारा और विशाल मेले का आयोजन किया गया है। ये बाबा का QR कोड है, ये नंबर है जिससे कोई भी दानवीर भाई बंधु माताएं अगर आप करना चाह रही हैं तो अपने कहीं से भी देश के किसी कोने से अपना वरदान बाबा के कार्य में अपना सहयोग धनराशि दे सकते हैं, जिससे बाबा का भंडारा और महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए हम। क्या नाम है आपका? प्रमोद जी, यहाँ की क्या कुछ विशेषता है? आपने काफी सुना है और लोगों को बताना भी चाहा है, क्या कुछ बताना चाहेंगे लोगों? जय टंडावीर बाबा। हमारी उम्र तो थे जब से हम यहाँ रहने, हम बाहर रहते थे, जब से यहाँ आए हैं गांव में तो लोग, क्षेत्र के लोग बताते हैं ये हमारे क्षेत्र के कोतवाल है टंडावीर बाबा। जैसे काशी के कोतवाल होते हैं, हमारे क्षेत्र के कोतवाल है टंडावीर बाबा। इनके महिमा अपरंपार है और इसको कोई नहीं जानता था, बहुत कम लोग। और इसमें राजेश जी जो टंडावीर बाबा के अध्यक्ष हैं, बहुत ही बड़ा योगदान रहा है टंडावीर बाबा के जो नवनिर्माण देख रहे हैं। राजेश जी, पंकज दुबे जी, रामावत जी, तमाम पूरे क्षेत्रजनों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और हम लोगों से अपील करेंगे, ये किसी जात धर्म का नहीं, जात का नहीं है, जात पात इसमें नहीं है, टंडावीर बाबा है, इसमें जात विशेष की भावना नहीं आनी चाहिए। धर्म में जात की कोई बात नहीं होनी चाहिए। हम सबसे यही अपील करेंगे पूरा सहयोग करें टंडा, और ज्यादा से ज्यादा लोग 19 को है ना, 19 तारीख को, 18 मई को रामायण है, 19 को पूर्णावती और महाभंडारा शिव गुरु महोत्सव का टंडा में बहुत बड़ा भंडारा होगा। तमाम जनमानस से अपील करेंगे कि वो। क्या नाम बताया आपका? भारी राज है। कितना पुराना ये मंदिर है? बहुत पुराना है। क्या कुछ इनके बारे में कुछ आप जानते हैं जो आपके सामने हुआ हो? हमारा का जन्म मनाएगा, हमारा का पूर्ति छोड़ चल गए। क्या नाम है आपका? जयनाथ राजभर जी। कितनी उम्र लगभग आपकी होगी? हमारी उम्र 60-62 के करीब उम्र। इन दिनों में आपने क्या कुछ विशेषता और अद्भुत चीज इस मंदिर के बारे में जानते हैं? इस मंदिर के बारे में हम लोग यही जानते हैं कि अगर जानते हैं कि हमको यहाँ पर किसी चीज का डर है, हम नाम लेते हैं, हम निशंक चले जाते हैं कि कोई डर भीड़ नहीं लगता है। मालूम देता है कि हमारे सामने कोई हमारा रक्षक ही जा रहा है।
क्या नाम है आपका? गुड्डू भैया। गुड्डू जी। हाँ सर। गुड्डू जी, आपके साथ कुछ अद्भुत चमत्कार बाबा के द्वारा हुआ हो? हाँ सर, हम लोग का चमत्कार बाबा का है, पहले से ही है, क्योंकि एक पीढ़ी इसमें चली गई, दूसरी पीढ़ी हम लोग भी बाबा के चरण में अपना चरण स्पर्श करते हैं और बाबा को मानते हैं और जानते हैं, बाबा को दिल से पूछते हैं। बाबा को आपने भी कोई अर्जी लगाया है जो बाबा द्वारा पूरी हुई? हम बहुत अर्जी लगाए, हमारी हर अर्जी हर मनोकामना बाबा पूरा किए हैं। कोई जो आपके गांव के लोग जो दर्शक बंधु हैं वो जानते हो? बहुत लोग जानते हैं, बहुत अगल बगल क्षेत्र के जितने लोग हैं सब आते हैं, बाबा को मानते हैं और हमसे बाबा की उम्मीद है कि बाबा सबको और सर्व मनोकामना करे। बाबा हरेंद्र कुमार। हरिंद्र जी, यहाँ की क्या कुछ विशेषता है? तमाम लोग बता रहे हैं कि यहाँ अद्भुत चमत्कार हुआ है। आप लोगों ने कभी अर्जी लगाया है? जी सर। क्या अर्जी लगाए और कैसे पूरा हुई? कभी कोई बीमार पड़ता है, कोई दुख आपदा आ जाती है, जिसका कोई निदान नहीं होता है। जी, जिसका कोई निदान नहीं होता है, उसके हिसाब से हम लोग बाबा को मानते हैं कि बाबा हमारी ये परेशानी है, ये कष्ट है, इसको दूर कर दीजिए। तो बाबा के हिसाब से तुरंत अर्जी लगाने के बाद तुरंत कष्ट दूर होता है और तुरंत कष्ट दूर होने के बाद हम लोग मंगलवार को अतवार को जो भी है सिस्टम मतलब खप्पड़ चढ़ता है, ताई चढ़ता है, घंटा बाबा को निमोटा और क्या बोलते हैं प्रसादी। हाँ, प्रसादी जो भी चढ़ता है सब बाबा को। क्या नाम है आपका? रंजीत जी। रंजीत राज। यहाँ कितने दिनों से आप आते हैं मंदिर में? बहुत दिनों से, छोटा मैं जब से था तब से आ रहा हूँ। यहाँ की विशेषता कुछ? विशेषता ये है कि जो अपने दिल में मनोती है अच्छा से मान लो। दिखाते हैं कि श्री श्री टंडा बाबा का जो स्थान बन रहा है, एक तल ऊपर बन रहा है, जो स्थान है मैं आपको दिखा रहा हूँ। जस्ट पीछे थोड़ा सा दिखा दीजिए कि देखिए यह गोमती वो क्या नाम बेसो नदी है, पीछे जैसा दिखा दीजिए, कैमरा आप दिखाइए। देखिए बेसो नदी के ठीक सामने बगल में उतरेंगे तो सीधे बेसो नदी में ही जाएंगे आप, जैसे स्नान करने के लिए। तो यह है बेसो नदी, ये है वो। तो आइए हम उनका स्थान दिखाते हैं और जो कुछ कार्य यहाँ कार्य कर रहे हैं, जो इसका वो कर रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रमेश राजभर है। आप क्या करते हैं? राजमिस्त्री का काम करते हैं। ये पूरा जो मंदिर का नींव बना है स्टार्टिंग से, वो पूरा कार्य हम मंदिर का कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या श्री श्री टंडा बाबा के बारे में आप कुछ जानते हैं? क्या है इनका? जानते ये हैं कि हमारे जब से हमको होश हुआ है, जब से हमको होश हुआ है, ये हमारे घर के पूरे आदमी जितने भी हैं और गांव के भी हैं, सब लोग चढ़ावा जो भी यहाँ आते हैं आदमी कहते हैं, जो भी मन्नत मांग लेते हैं वह पूरा हो जाता है। तो आपका घर कहाँ है? हमारा घर यहीं पे है, यूसुफपुर। माने जो भी मंगत यहाँ मांगी जाती है बाबा उसको पूरा कर देते हैं। हाँ, जो भी यहाँ आते हैं, जो भी मन्नत मांग लिया जाता है वो पूर्ण हो जाता है। तो बाबा का आकार क्या यही है? हाँ, यही आकार है। हाँ। अच्छा, यहीं पे इनका भव्य मंदिर बन रहा है। हाँ। तो आप कब से काम कर रहे हैं? हम पूरा यह जो मंदिर स्टार्ट हुआ है पूरा न्यू से हम यही मिस्त्री का काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, पूरा तो जितना यहाँ कार्य हुआ है ये पूरा हम कर रहे हैं। तो यह है राजमिस्त्री जो बता रहे हैं कि जब से इस मंदिर का नींव पड़ा है तब से मैं इसमें कार्य कर रहा हूं और तमाम चर्चाएं सुनने को भी आया है। मैं अभी आ रहा था, गाजीपुर के साइड से आ रहा था, तो मुझे बाजार में भी कुछ लोग ऐसे मिले जो बताए कि यहाँ पे एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जिस पे जाने के बाद अगर जो भी अर्जी लगाया जाए वह पूर्ण हो जाता है। अब तक तो मैंने यही सुना था कि बालाजी के यहाँ शास्त्री धीरेन्द्र नाथ जी के द्वारा जो अर्जी लगाई जाती थी उसके बारे में वो बताते थे और पूरा करते थे, लेकिन एक स्थान और भी यहाँ श्री श्री टंडा बाबा का मिला जहाँ पे अर्जी लगाने से हर कार्य पूर्ण हो जाता है। आइए हम और कुछ लोग ग्रामीण हैं उनसे हम बात करेंगे। चाचा, आपका क्या नाम है? देवनाथ राजभर। कहाँ के रहने वाले हैं? यूसुफपुर के रहने वाले हैं। अब कब से यहाँ काम कर रहे हैं? ये करीब 15-20 दिन से। तो आप इनके बारे में क्या जानते हैं? और पुरानिया लोन की कहावत के अनुसार हम लोग यही जानते हैं कि जो भी संकट में पड़ जाए नाम लेने से हमारा कोई है कि सिर्फ इनका एक नाम मात्र लेने से सारे दुख हरण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे भव्य स्थान पे हम आपको आज लाए हैं जो कि आज मेरी भी भाग्य हुई है जो मैं यहाँ आ गया। बाजारों में इसकी चर्चा
सुने हम तब यहाँ तक हम आए और देखे कि वास्तव व चर्चाएं सत्य और सही है। जिसको मैं बाजारों में जब चाय वगैरह करने के लिए बैठता था तो लोग बातें करते थे कि यहाँ पे एक श्री श्री टंडा बाबा का अद्भुत मंदिर है जहाँ पे अर्जी लगाने से सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर यहाँ जब मैं आया, यहाँ के लोगों से मिला, यहाँ के ग्रामीणों से मिला तो वास्तव में सत्य निकला। तो यह मंदिर वास्तव अद्भुत मंदिर है। मैं हूँ कमलेश यादव।